जब एक जाती है तो दूसरी आती है। बाहर अदालत आई है। सीधे जाके सुहान को मत बताना, वो अपसेट हो जाएगी। मैं उसे क्यों बताऊंगी? मुझे खुद ही जाना चाहिए। शायद मुझे देखकर उसे समझ आ जाएगा कि ये मिसेस नूरहान का घर है। मॉम, मिस्टर ताशिन को गुस्सा मत दिलाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वेलकम मिस अदालत। थैंक यू सो मच। आप लंच से पहले कुछ लेना चाहेंगी? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू रेहान। हम बाहर गार्डन में जा रहे हैं, खाना वहीं पर लगवा देना। ठीक है सर। साले, तुम क्या खुसर पुसर कर रहे थे? मिस अदालत के घर कुछ सामान लेकर जाना है। उससे अच्छे से ट्रीट मत करो, खुद को इस घर की मालकिन न समझ बैठे। ठीक है। आधे घंटे में, वाकई आधे घंटे में आ गई तुम। मेरा काम जल्दी हो गया था पर ट्रैफिक में अटक गई थी। आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। वैसे मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। चाहिए निकल गई? हाँ, वो भी ब्रेकफास्ट करके चली गई है और मैं पागलों की तरह अकेला बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे क्लासिक ब्रेकफास्ट और चाय मिलेगी? थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ शायद। बकवास मत करो, तुम मुझसे भी पतली हो गई हो। मैं यहाँ खा खा के अपना वेट बढ़ा रही हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होगा चाहिए? ये पेट तो अभी बढ़ता ही जाएगा। तुम इसे अपने हस्बैंड से कैसे छिपाओगी? स्वीट हार्ट, तुम्हें क्यों लगता है मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं होगा? सोचा है। तुम्हें सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ महसूस तो नहीं हो रहा। शायद मुझे 1-2 महीने बाद पता चलेगा। डॉक्टर से मैं आज सब कुछ पूछ लूंगी। अपॉइंटमेंट कब है? आज दोपहर को है। ये तुम्हारे लिए है, इसे याद से खाना, ठीक है? सुना है कि डॉक्टर का मर्डरर पकड़ा गया। अब तक पता नहीं चला कि वही मर्डर है या नहीं, पर उन्होंने गैम्बलिंग गैंग को पकड़ लिया है। अच्छा ही है, वो डिजर्व करते हैं। वैसे भी वो इनोसेंट नहीं है। और ये तुम्हें कैसे पता चला? जहाँ से तुम मुझे लेकर आई हो वहाँ ऐसे बहुत से लोग थे। मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसको पकड़वाया है? हो सकता है। मैंने सिर्फ मौके का फायदा उठाया है और जिनसे प्रॉब्लम थी उन्हें रास्ते से हटा दिया। पर तुम्हें तो इस बारे में कुछ नहीं पता था ना? शायद कोई था जिससे मैंने सस्पेक्ट किया था। वैसे भी जैसे मैंने कहा, उसने शायद उस डॉक्टर को नहीं मारा, लेकिन इस आदमी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आप टाइम निकाल कर यहाँ आई। मुझे भी तुमसे मिलना था, ये जानने के लिए कि आखिर तुम ये पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो। आखिर हमारा दुश्मन एक जो है। अगर आप तासीन कोलोदा के खिलाफ हैं तो हम एक ही तरफ हुए। तो चलो तुम्हें फैक्ट्री दिखाती हूँ। पहले आप। लोगों को जितना देखना है देखने दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अदालत, अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है मुझे रोती हुई लड़कियां पसंद नहीं। मुझे डर है कि 30 साल के बाद सब कुछ बाहर ना आ जाए। देखो, मुझे देखो,
तुम इनोसेंट हो, समझी तुम? अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बुरा सपना 30 साल पहले खत्म हो गया है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरी बात का। क्या हुआ? फैक्ट्री से कॉल आया मिस्टर तासीन। सीजा इल्मदार मिस मेहरबान को मिलने फैक्ट्री गई हैं। ये क्या कोई घूमने की जगह है? फैक्ट्री में क्या करने आई है? आपको लग रहा है मैं ऐसी चिंता कर रही हूँ ना? ये आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तासीन कोलुदाग आपको जेल क्यों भेजना चाहता था? मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। क्या वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड है जो मिसेस अदालत के घर के सामने हुई थी? वैसे तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? अब जब हम एक तरफ हैं, तो अगर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए इस पार्टनरशिप के लिए, तो आप बताएंगी ना? ऐसा मुझे लगता है। बहुत साल पहले ही कोलुदाग में एक मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से पूरे शहर में हलचल मच गई थी। मर्डरर पकड़ा गया और उसे जेल भी हो गई। उसी वक्त अदालत सबकी नजर में आई। एक लड़की जो तासिन कोलुदाग के कैद में थी, बहुत ही छोटी थी वो, और सबका ध्यान उस पर गया। फिर क्या हुआ? फिर वो गायब हो गई और बहुत साल बाद वो कोलुदाग वापस आ गई एक केमिस्ट बनकर। ठीक है, लेकिन उसका मर्डर से क्या लेना देना था? मर्डरर 30 साल से जेल में है, और जब मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, तब मेरे लॉयर को पता चला कि 30 सालों से सिर्फ एक ही इंसान उससे मिलने के लिए जाता है, उसकी बहन अदालत सोयुजुलू। ऑफ कोर्स मेरी थोड़ी रिसर्च से उन्हें गुस्सा आ गया, पर तासिन कोलुदाग ने मुझे बहुत अच्छे से चुप बैठने को कहा। इंटरेस्टिंग। पता है। चलो। तुम पापा को कितना जानते हो? ये कैसा सवाल है? मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मम्मा और पापा लड़ रहे थे, उस रात की तरह। क्या तुम्हें वो रात याद है? वो भयानक रात? तो मम्मा पापा को झूठा कह रही थी। शायद उस रात मम्मा को पापा के बारे में कुछ पता चला था। क्या पता चला था उस रात? वही उनकी स्टोरी, उनकी फैमिली के बारे में, कि कैसे उन्होंने पापा को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला सुहान? तुम ये पूछ रहे हो, इसका मतलब ये सही है। हाँ, तो तुम आज मेरे साथ यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मुझे मिस करती हो, बल्कि तुम मुझसे कुछ जानना चाहती हो। प्लीज मत जाओ, यहीं रुक जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो पता है सब बताओ। मैं हमेशा ये क्यों भूल जाता हूँ कि तुम भी तहसीन कोलुदाग की ही बेटी हो, और ये सब तुम उनके पीठ पीछे कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो कौरहान, मैंने हमेशा सिर्फ मम्मा को ब्लेम किया है। मुझे हमेशा लगा कि वो सही नहीं है, पर मैं उनका झगड़ा बिल्कुल नहीं भूल सकती, कभी नहीं। पर जितना मुझे समझ आ रहा है, सच कुछ और ही है, और मुझे सच जानना है। मम्मा ने उन्हें झूठा क्यों कहा? और पापा को लगेगा कि मैंने तुम्हें बताया है। तो उन्हें पता है कि तुम्हें पता है। प्लीज अब कुछ मत छुपाओ। नुरहान, नुरहान मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ से, निकलो मेरी जिंदगी से।
तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझसे दूर रहो, मेरे बच्चों से भी दूर रहो, खूनी कहीं के। कोरहान, उस दिन क्या हुआ था? सुहान, कुछ नहीं हुआ। बस पापा के बिजनेस के कारण उनके बहुत से दुश्मन बन गए थे और मम्मा इस बात से डर गई थी, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे और ये एक छोटी सी बात थी। अगर छोटी सी बात थी तो वो इतना गुस्सा क्यों हुई? और उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज दिया? वो बस इसलिए ताकि हम इन सब चीजों से दूर रहें। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने हमारे भले के लिए किया। और इसलिए उन्होंने पापा से कभी बात नहीं की? सुहान देखो, पापा के कुछ नाजायज रिश्तों की वजह से मम्मा उनसे खफा थी और कोई रीजन नहीं है। सुहान, अब और कुछ मत पूछना प्लीज। देखो तुम बेकार में परेशान हो रही हो। चलो